खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुकद्दस संत मार्कुस के मुताबिक संत मार्कुस की अंजिल उसका 12 बाब 38 से 44 आय तक। मार्कुस की अंजिल उसका अध्याय 12 38 से 44 तक। यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चाट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे हैं। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसे डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूं, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। ये खुदा की पाक अंजील है। कलीसिया प्यारे भाइयों और बहनों, परिवारों का एक समाज है, एक झुंड है, और पाक मां कलीसिया परिवारों के जरिए मिशनरी कलीसिया बनी। परिवारों के जरिए ईमान फैलाया गया और परिवारों के जरिए आज भी ईमान फैलाया जाता है। हम लोग सोचेंगे बड़े बड़े प्रचारक और बड़े बड़े मिशनरी, बड़े बड़े नबी और अपोस्टल और प्रॉफिट, इनके जरिए कलीसिया बढ़ी हुई है। कलीसिया हर एक परिवार के जरिए फैलने वाली है। कलीसिया हर एक परिवार के जरिए ही अपने उम्मीद और प्यार का संदेश लोगों तक, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाती है। शुरुआती कलीसिया में अगर एक परिवार, एक कैथोलिक परिवार एक गांव में गया तो धीरे धीरे पूरे गांव के लोग कैथोलिक ईमान को अपनाते थे। यानी कलीसिया की माफी, कलीसिया का प्यार, कलीसिया की उम्मीद का संदेश हमारे दिल में, हमारे खून में महसूस होना जरूरी है। अगर आज हमारी कलीसिया में तंगी है, अगर हमारी कलीसिया में फूट है, अगर हमारी कलीसिया में तरक्की है, अगर हमारी कलीसिया में खुशी है, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में प्यार है, वजह एक ही है कि हमारे परिवार में, हमारे हर एक परिवार में प्यार है, या हमारे हर एक परिवार में फूट है, या हमारे हर एक परिवार में गुमराह के तौर तरीके हैं। सब कुछ हमारे परिवारों के जरिए, हां, खुदा नबियों के जरिए, पुरोहितों के जरिए, बिशप और मिशनरियों के जरिए संदेश ले आता है। इसलिए हम सबों को खुदा के उस प्यार को, उम्मीद को महसूस करने, पहचानने और उसे हासिल करने के लिए हर वक्त तरसना है, हर वक्त कोशिश करना है। आज के दोनों पार्टों में, पहला पार्ट और अंजील में, 2 अधूरे परिवार हैं। पहले पार्ट में एक विधवा और उसका बेटा, और अंजील में सिर्फ विधवा के बारे में बताया गया है, शायद उसके बच्चे भी नहीं थे, और फिर भी वो हम सबों के लिए
प्रेरणा के, हम सबों के लिए, ईमान के लिए मिसाल बनते हैं। पहले पार्ट में एलियस नबी उस सरपता के उस विधवा और उस बेटे के बारे में हम सबों को सबक देते हैं। और एलियस नबी के भविष्यवाणी में यह था, जितना भी आटा है, जितना भी तेल है, मेरे लिए एक रोटी बनाकर ले आओ, पानी भी ले आओ, और खुदावंद आपके घर में कोई कमी नहीं रहने देगा। जब तक बारिश नहीं गिरेगी तब तक आपके घर में सब कुछ रहेगा। और खुदा की भविष्यवाणी पूरी हुई, नबी की भविष्यवाणी पूरी हुई। खुदा ने उस विधवा और उसके बेटे को और नबी का भी ख्याल रखा, और वो तारीफ के लायक एक मिसाल है। अंजील, प्यारे भाई और बहनों, अंजील में वो विधवा नहीं है। अंजील में, जैसे हमने शुरुआत में सुना था, अंजील में यीशु उस विधवा के बारे में नहीं बता रहे हैं। अंजील में यीशु शास्त्रियों के बारे में बता रहे हैं। निर्गमन ग्रंथ उसका 22 बाब 21 और 22 आयतों में हम पढ़ेंगे। खुदावंद कहता है, तुम्हारे बीच में जो विधवा है, जो अनाथ है, जो परदेसी हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करोगे। अगर उनके साथ बुरा व्यवहार करोगे और अगर वो मुझसे दुआ करेंगे, मैं उनकी दुआ सुनूंगा। यानी खुदावंद गरीबों के साथ, खुदावंद दबाए हुए लोगों के साथ, खुदावंद जरूरतमंद लोगों के साथ अपना प्यार दिखाता है। खुदावंद उन्हें बचाने वाला खुदा है। मान लीजिए अगर हम सारे अमीर हैं, अगर हमारे बीच में दो गरीब हैं और हम उनको थर्ड क्लास समझकर उनके साथ व्यवहार करते हैं, अगर वो खुदा को पुकारें, वो कोई भी हो, अगर वो खुदा को पुकारें, पाक वचन के मुताबिक खुदा उनकी दुआ सुनेगा, हमारी दुआ नहीं सुनेगा। हम जितने भी खुदा प्रस्त हो, हम जितने भी बाइबल लेकर घूमते हो, हम कितने भी तारीफ करते हो, ये खुदा का कलाम है। ये हमारे लिए खुदा पर विश्वास करना, यीशु पर विश्वास करने में एक क्रांतिकारी संदेश है। यानी सब कुछ बदलने वाला संदेश है। हमारी रूहानी तरक्की के लिए खुदा की ओर से आने वाला संदेश है। और जैसे मैंने कहा कि हम इस विधवा के बारे में, विधवा ने 2 पैसे डाले, उस पर बहुत सारे प्रचार हम सुनते हैं। हमें खुले दिल से देना चाहिए, हमें पूरे दिल से देना चाहिए, जितना हम देंगे उतना मिलेगा। पर यहां संदेश यह है कि हमें और कुछ देना है, हमें और कुछ देना है। जितना देंगे, जितना ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, जितनी बड़ी दुआ कराएंगे, ले हैंड प्रेयर दुआ करेंगे, 20 का या 30 का या 25 का, बात और कुछ है। अंजील को पढ़ने के समय हमेशा याद रखना, पहले देख लेना कि पहले मुद्दा क्या है और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह का संदेश क्या है। खुदावंद उस विधवा के बारे में अच्छी बात जरूर कहते हैं कि उसने तो अपने पास जीने के लिए जितना भी था सब कुछ दे डाला, सब कुछ दे ही दिया। पर यहां संदेश अलग है। शास्त्रियों के बारे में बताया, उन्हें बहुत पसंद है, वे विधवाओं की संपत्ति चाट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। मैं मिशनरी और मेरा परिवार मिशनरी, मेरा परिवार मिशनरी परिवार, इस बात पर हमें गौर करना बहुत जरूरी है। देने वाला परिवार है। मेरा परिवार कलीसिया के साथ खड़े रहने वाला परिवार है। मेरा परिवार पाक मां कलीसिया के शिक्षाओं को, पाक मां कलीसिया के तालीम को फैलाने वाला परिवार। मेरा परिवार पड़ोस में रहने वाले या गरीब हो, विधवा हो, अनाथ हो या परदेसी हो, उनके लिए भी ख्याल रखने वाला परिवार है। उनको भी इज्जत देने वाला परिवार है। ये नहीं कि लो खा लो जाओ ना, उन्हें भी इज्जत के साथ उन्हें प्यार करने वाला परिवार है। और खुदावंद यीशु हम सबों को, लोगों से छीनने के लिए नहीं, या लोगों को भड़काने के लिए नहीं, या लोगों को डराने के लिए नहीं, लोगों को प्यार और उम्मीद के संदेश देकर उन्हें मिशनरी परिवार बनाने के लिए खुदावंद हम सबों को संदेश देते हैं। जैसे मैंने कहा 2 परिवार हैं, विधवा और उसका बेटा, और अंजील में विधवा है। शायद उसका घर वाला मर गया और उसके बच्चे नहीं थे,
या बच्चे थे, बच्चे भी मर गए। और ऐसी हालत में बहुत सारे हैं, शायद शराब की वजह से, शायद नशे की वजह से घर वाला मर गया। और बच्चे भी आज के जमाने में, जवानी में भी बहुत सारे मर जाते, जवानी में भी कम नहीं मरते आज के जमाने में, जितने भी हम उनकी गवाही दें, पर मौत तो हमारी इस दुनिया से हमारी छुट्टी कर देती है। और खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को एक कदम बढ़कर, प्यारे भाई और बहनों, एक कदम बढ़कर हमें देने के लिए बुला रहा है। विधवा ने 2 पैसे डाले और खुदावंद यीशु ने सारे अमीरों से बढ़कर उस विधवा की तारीफ की, उस विधवा के बारे में बताया कि हां जी, इसने जो कुछ भी था सब कुछ इसने दे डाला। पर हमें खबरदार रहना है कि खुदा हमारे पैसे से खुदा भूखा नहीं है, हमारे पैसे के लिए खुदा भूखा नहीं है, हमारे देने के लिए भूखा नहीं है, क्योंकि हम जो कुछ भी देंगे सब कुछ खुदा का है। जो कुछ भी हम देंगे दिखावे के साथ देंगे, बड़ा बनाकर देंगे, बड़ा चढ़ाकर हम देंगे, सब कुछ जो हमारे पास है, धन दौलत, इज्जत, पहचान, दिखावे, खूबसूरती, सब कुछ खुदा का है। तो हम दे ही क्या सकते हैं? तो उसके लिए आज का दूसरा पार्ट है, यीशु पुरोहित, यीशु महापुरोहित है ना। पुराने अहदनामे में नबी, प्रॉफेट, ये सारे पुराने नबी, पुराने जमाने में राजा सब थे। यीशु के आने के बाद ये सारे रद्द हो गए हैं, क्योंकि हमारे लिए एक ही राजा है, यीशु है, हमारे लिए एक ही नबी है, यीशु है, हमारे लिए एक ही अपोस्तल है, यीशु है। और यीशु ने हम सबों को बुलाकर हमें उस इज्जत वाले, उस उम्मीद के सफर में हमें चलने के लिए भेजा। इसलिए हम नहीं रुकेंगे, इसलिए हम नहीं डरेंगे, इसलिए हम नहीं शर्माएंगे, इसलिए हम किसी भी बात पर फूट और नफरत के शिकार नहीं बनेंगे। हमें चलना है, चलना है। उस विधवा ने 2 पैसे डाले और खुदा ने उसके लिए इंतजाम किया। पुराने पहले पार्ट के उस विधवा और बेटे ने नबी का स्वागत किया, नबी के लिए नबी को रोटी खिलाया, और पूरे जितने भी दिन थे, जितने भी महीने थे, उनके लिए खुदा ने इंतजाम किया। और अंजील के इस विधवा के लिए भी खुदा ने जरूर इंतजाम किया होगा। और खुदावंद यीशु मसीह की नजरें हम सबों को बरकत देने वाले नजरें हैं। खुदावंद यीशु मसीह का देखना, खुदावंद यीशु मसीह का बोलना, खुदावंद यीशु मसीह का हमारी परेशानी मुसीबतों को समझना हमें नई जिंदगी और उम्मीद देने वाले नजरें और सोच विचार हैं। और खुदावंद यीशु मसीह पुराने अहदनामे में पुरोहित जो था, जानवरों का खून लाकर चढ़ाता था। जानवरों का, आपको मालूम है, जब लोग अपने पापों की माफी के लिए जानवर चढ़ाते थे, कोई बकरा चढ़ाता था, कोई बैल चढ़ाता था, और उन जानवरों की खून लेकर अलतार पर पुरोहित चढ़ाता था। और यीशु ने और किसी का खून नहीं और किसी की जान नहीं ली, यीशु ने अपना खून बहाकर हमारे सारे कुर्बानियों को पाक बना दिया, हमारे सारी कुर्बानियों को नेक और एकलौती एक कुर्बानी बना दी। यानी यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी हमारे लिए काफी है। यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी हमें बचाने वाली है। यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी हम सबों को माफ करने वाली कुर्बानी है। यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उम्मीद देने वाली कुर्बानी, हमें नजात के, हमें हकदार बनाने वाली कुर्बानी। तो हम दें क्या दें, किसके लिए दें, किस बात के लिए दें? मिशन इतवार के लिए हम आपके पास लिफाफे होंगे, कितने लोगों ने लाया, कितने लोग लाएंगे, वो बहुत एक प्यार वाला काम है कि हम कलीसिया के लिए हम दें, कलीसिया के लिए। हमारा योगदान अफ्रीका में पहुंचे या हमारा योगदान कहीं चाइना में पहुंचे, हमारा योगदान कलीसिया के कामों के लिए, कलीसिया। पर खुदावंद यीशु मसीह के बरकत को हासिल करने के लिए नहीं है। पर हमें देना क्या है, देना क्या है? आजकल बहुत मशहूर है, एक है, पहले आया जितना दोगे उतना मिलेगा। पहले बहुत मशहूर था, जितना दोगे उतना मिलेगा, जितना पैसा दोगे, जितना आप चंदा दोगे उतनी बरकत मिलेगी। उसके बाद उसको थोड़ा सा बदला कि आपको दुआओं में भी 10वां हिस्सा देना है। यानी अगर 24 घंटे हैं उसमें भी आपको 10वां हिस्सा दुआ करनी चाहिए। मतलब जबरदस्ती, यानी खुदा के साथ भी बिजनेस और खुदा के साथ भी हिसाब। पर एक कदम आगे बढ़कर हमें और सोचना है, एक कदम आगे बढ़कर
अगर यीशु ने अपना खून बहाया, यीशु ने अपना खून बहाकर हमें खरीदा है प्यारे भाई और बहनों, हमारे परिवारों को प्यार किया है, हमारे परिवारों को निजात के संदेश सुनाया, हमें क्या देना है? हमें क्या देना है? हमें अपने दिल को देना है। ये पहला 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 चढ़ावा, ये पहला दान है प्यारे भाई और बहनों, ये पहला दान है, हमें देना बहुत जरूरी है। अगर हमने दिल नहीं दिया, हमने कुछ नहीं दिया। अगर हमने अपने पापों को खुदा के हवाले नहीं किया, हमने कुछ नहीं दिया। अगर हमने अपनी कमी कमजोरियों को, हमारे ईमान की कमी, दो पाप हमारे हमेशा हमेशा हमें याद दिलाना, अपने आप को याद दिलाना। अगर हमने अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, दो पापों को हमेशा याद रखना है। वो है, हम उदास रहना पसंद करते हैं। कुछ बात ठीक नहीं हुई, हम उदास हैं, उदास रहने की आदत। और पढ़ाई को लेकर, नौकरी को लेकर, घर को लेकर, बीमारी को लेकर हम उम्मीद नहीं करते, हमारी उम्मीद खत्म हो जाती है। तो उदास रहने की आदत, उम्मीद के बिना जीने की आदत हमारे लिए सबसे बड़े पाप है खुदा के रहमत के सामने। और खुदावंद हम सबों को मुसाफिर बनकर चलने के लिए बुला रहा है। अपना दिल दो, मेरा दिल लो, चलो फिरो। अपना दिल दो और मेरा दिल ले लो, और कलीसिया के साथ आगे बढ़ो, इज्जत के साथ आगे बढ़ो, और अपने परिवार को मिशनरी परिवार बनाओ। हमारे बीच में कितने गिले शिकवे हैं, कितने गलत फहमी हैं, कितने फूट हैं, कितने भी नफरत है, कितने लड़ाई झगड़े हैं, किसी भी बात को, कोई भी बात लेकर। पर ये एक चर्च है जहां हम पाक कुर्बानी के लिए आते हैं। ये एक पैलेस नहीं है, एक हॉल नहीं है, ये पाक किया हुआ चर्च है। 1986 में जब फादर ज्ञान प्रकाश थे, तब ये चर्च बनाया गया। तब से पाक संदूक, तब से ये चर्च बार बार आशीष दिया जाता है, और यहां आकर हम अपनी आशीष हासिल करते हैं, बरकत हासिल करते हैं। यहां आकर बपतिस्मा हासिल करते हैं, और यहां जनाजा भी पढ़ा जाता है। यानी हमारे लिए यहां शुरुआत, और हमारे लिए इस दुनिया में यहां ही शुरुआत होती है, और यही अंत है हमारी रूहानी जिंदगी। तो हम इस चर्च के हकदार हैं, इस चर्च के बच्चे हैं, इस चर्च के हम परिवार हैं। हमें मिशनरी परिवार होने के उस इज्जत को हमने महसूस करना है। मिशनरी परिवार होने के उस पहचान को हमने नहीं भूलना है, ताकि हर किस्म के गलत विचारों से दूर रहें। जितना दोगे ना, चंदा नहीं, पर हम चंदा देते हैं कलीसिया के कामों के लिए, हमारे कलीसिया की तरक्की के लिए, हमारी इमारतों को संभालने के लिए, गरीबों की सेवा के लिए। अजीब सी बात है, अगले इतवार को यहां मेला होगा और स्टॉल्स लगेंगे, खाने पीने का इंतजाम होगा, और हम सबों के लिए खुशी का एक मौका होगा। पर वो भी हम सबों को अपने आप को मिशनरी बनाने के लिए एक मौका है। यीशु मसीह में हम सब बपतिस्मा में प्यारे भाइयों और बहनों मिशनरी बनने के लिए बुलाए गए। खुदावंद यीशु मसीह के समान नबी, खुदावंद यीशु मसीह के समान राजा, खुदावंद यीशु मसीह के समान पुरोहित की जिंदगी में जीने के लिए हम सब बुलाए गए हैं। ये नहीं कि हाँ जी चर्च में आए, जो मिलेगा हम ले लेंगे, जितना फायदा होगा उतना फायदा है, जितनी लीडरी मिलेगी उतना फायदा है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए लीडर है, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए नबी है, खुदावंद यीशु मसीह हमारी इज्जत और हमारी पहचान, हमारा सब कुछ है। इसलिए आज के दिन जब हम मिशन इतवार मना रहे हैं और आज के पाक कलाम देने के बारे में बताता है, खुदा पर भरोसा रखे, खुदा पर भरोसा रखे। सरप्ता के उस विधवा ने खुदा के वचनों पर भरोसा रखा और नबी को खिलाया, और उसकी सारी भूख और प्यास मिटी। और अंजिल में खुदावंद हमें खबरदार रहने के लिए बुला रहे हैं। झूठे नबी हो, दुनियावी तौर तरीके हो, दुनियावी गुलामी हो, और पैसे के खेल खेलने के लिए नहीं है, फायदे के खेल खेलने के नहीं है, बिजनेस की बात नहीं है। यहां हम मिशनरी परिवार, देने वाले मिशनरी परिवार, खुदा के प्यार के खातिर देने वाले हम मिशनरी परिवार, दिल खोलकर अपने दिल के सारे जख्मों को खुदा के हवाले करने वाले परिवार। हमारे दाढ़े से नहीं, हमारी लड़ाई से नहीं, हमारी एकता और प्यार में कलीसिया की तरक्की है, और हम कलीसिया हैं, हम कलीसिया हैं। इसलिए आज के दिन खुदा को हम धन्यवाद दें। यीशु से कहें, प्रभु तू ही महापुरोहित है, तूने अपनी जान देकर, तूने अपना खून बहाकर हम सबों को बचाया, और तू हम सबों को बुलाता, हम भी अपना दिल दें,
तेरे काम के लिए, तेरी कलीसिया के लिए और नजात को पाने के लिए अपना दिल दें। जख्मी दिलों को हम पेश करें, हमारे गंदे और नापाक बातों को हम तेरे हवाले करें। ऐ प्रभु हम पर रहम कर, हमें भी मिशनरी विचारों को हमारे दिलों में डाल। चाइना है, कोरिया है, वियतनाम है और बहुत सारे, श्रीलंका है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पुरोहितों को जाना आसान नहीं था। उनको पुरोहितों को पहले से बोला था कोई भी मिशनरी यहां नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे देश से परिवार तालीम हासिल कर, जैसे कैटेकिस्ट हैं, और परिवार तालीम हासिल कर वो अंदर गए और उन्होंने लोगों को तालीम दिया। वहां की कलीसिया की स्थापना उनके जरिए हुई। वहां की कलीसिया की ईमान की मजबूती लोगों के जरिए हुआ, परिवार के जरिए हुआ। इसलिए आज हमारे लिए हर एक के लिए एक बुलाहट, एक सवाल है प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि हम एक दूसरे की चेहरा देकर नहीं, एक दूसरे की तारीफ देकर नहीं, हमें आज अपने वजूद, अपनी इज्जत और अपनी पहचान को हमें हासिल करना है। ऐ प्रभु, मैं और मेरा परिवार मिशनरी परिवार है। हारून ने, योशुआ ने जब योशुआ मूसा के बाद योशुआ ने हुकूमत संभाली, योशुआ ने देखा लोगों के बीच में फूट है, नफरत है, लड़ाई है, झगड़ा है। योशुआ ने कहा मैं और मेरा परिवार खुदा को मानेगा, आप में से हर ये एक फैसला कर लो। फिर लोगों ने भी चिल्लाकर कहा हम भी खुदा के रास्ते पर चलेंगे। और आज मिशनरी परिवार मिशन इतवार के दिन हमें भी वायदा करना है, ऐ प्रभु जो कुछ भी हो बपतिस्मा से लेकर जो भी सैक्रमेंट मैंने, मेरे परिवार ने हासिल किया है प्रभु, उसके साथ धोखा हम नहीं करेंगे, उसके साथ हम खेलेंगे नहीं। ऐ प्रभु मेरा परिवार भी मिशनरी जिम्मेदारियों को समझने वाला परिवार बनेगा, मेरा परिवार भी पाक मां कलीसिया का अटूट हिस्सा बनेगा। ऐ प्रभु मुझ पर भी रहम कर, ऐ प्रभु मेरे दिल को ले ले, मेरी परेशानी, मुसीबत, बुराइयों को, पापों को ले ले। ऐ प्रभु मुझे एकता, प्यार और उम्मीद का वरदान दे। एक दूसरे के लिए दुआ करें। बहुत सारी बातों में हमें भी उस विधवा के समान, शायद हमारे सिस्टम अलग है, पर हमें बातों को समझकर उस विधवा के समान देना है, खुदा पर भरोसा रखकर, ताकि खुदावंद जो हमें देखता है, हमारी कमी कमजोरियों को देखता है, हमारी परेशानी मुसीबतों को देखता है, हमारे लिए इंतजाम करेगा, हमें बचाएगा, हमें चंगाई प्रदान करेगा और हमें उम्मीद का वरदान देगा प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए उम्मीद के मुसाफिर होने की इस जिंदगी को हम मजबूती के साथ जीना सीखें। आमीन।